प्रिज्म फॉर्मूला में हम एक प्रिज्म लेते हैं, ये एक प्रिज्म ले लिया हमने, ये इसका एंगल है ए, यहां से ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां से एक लाइट की रे यहां पे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, जिसको हमने ले लिया एम। तो यहाँ एम से हम क्या करेंगे, एक रे ऐसे ये नॉर्मल बढ़ाएंगे इस सरफेस के 90 डिग्री पे, ये नॉर्मल बनाया तो रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर किधर जाएगी? हाँ भाई किधर जाएगी रेयरर टू डेंसर? टुवार्ड्स नॉर्मल, शाबाश। तो ये रे जो है वो सीधी जाने की बजाय अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जानी थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, फिर इस रास्ते में ये सीधी चलेगी। इसको थोड़ा बड़ा बढ़ा देता हूँ मैं और क्लियर समझ में आ जाएगा। कि हमने ये एक प्रिज्म ले लिया, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई, उसका ये नॉर्मल बनाया। तो ये अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी जानी थी इस प्रकार, लेकिन अब ये जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और इधर जाएगी सीधी। फिर अब ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट एम था, ये एन पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई। अब यहाँ का नॉर्मल बनाया हमने ये, तो अब ये डेंसर से बाहर निकलेगी, तो डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो है नॉर्मल मतलब सीधी जाने बजाय नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, तो ये इधर जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, इधर था, उससे रे ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ये फिर ऐसे गई। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसे जानी थी सीधी, लेकिन प्रिज्म के कारण ये रे जो है इधर डाइवर्ट हो गई। तो इस रे को हम पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे, और ये बन जाएगा एंगल डेल। मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन है। डेल का मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि ये रे जो है वो सीधी चलते चलते प्रिज्म के कारण अपने रास्ते से इतनी डेविएट हो गई, और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था और उसका एंगल ए था। ये ए बी सी प्रिज्म है, तो ये इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म मानेंगे, ये ए एंगल है। अब ये पॉइंट हो गया एम, ये हो गया एन, और ये हो गया ओ, और ये हो गया फर्स्ट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस I1। और हम क्या करते हैं कि जब बाहर निकली है इस मीडियम में, तो उसको भी हम एंगल ऑफ इमरजेंस मान लेते हैं I2। वैसे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दूसरा, क्योंकि पहले यहाँ इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुए, लेकिन हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इसको I2 मान लेते हैं। ये दूसरा एंगल ऑफ मतलब इमरजेंस हो गया जिससे बाहर निकली है, और ये हो जाएगा नॉर्मल के साथ जो पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा R1, और ये नॉर्मल के साथ ही दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इसको हमने R2 कर दिया। इतना क्लियर हुआ? I1 R1 I2 R2 वाला क्लियर हुआ? ओके, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P। ये जो पॉइंट है जहाँ से हमने डेविएशन महसूस किया कि भाई ये रे सीधी जानी थी, लेकिन इसको पीछे बढ़ा के देखा तो ये अपने सीधे रास्ते से इतनी डेविएट होगी, तो इस पॉइंट को P मान लिया। अब जो एंगल हमारे पास P1 है, PMN, यानी कि P से आओ M पर और M से जाओ N पर, तो एंगल PMN
PMN जो एंगल है वो हो जाएगा भाई I1 माइनस R1 के बराबर, I1 माइनस R1 के बराबर, क्योंकि ये जो एंगल था इधर I1 है ऐसे, ये प्रिज्म की बाउंड्री थी, ये नॉर्मल था, तो ये एंगल मतलब ये इंसिडेंट रे आई थी और ये नॉर्मल था, तो ये एंगल I1 है, उसमें से हमने ये घटा दिया R1, तो ऊपर कितना बच गया I1 माइनस R1, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गया, मतलब वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो ये था, ये शीर्षाभिमुख कोण I1 था, I1 में से हमने इधर R1 घटा दिया तो ऊपर बच गया I1 माइनस R1। सिमिलरली जब हम आउट की तरफ देखते हैं, आउटर पे एन पॉइंट पे, तो PNM एंगल PNM, इसमें इधर वाला ये सारा एंगल I2 है, उसमें से तो इधर वाला अगर I2 है तो इधर वाला भी I2 होगा, लेकिन उसमें से हमने ये R2 घटा दिया नीचे, तो ऊपर कितना बच गया I2 घटा R2। तो इसका मतलब एंगल PNM जो है, मतलब ये एंगल जो है और ये एंगल जो है वो ये हो जाएगा I2 माइनस R2। इतना क्लियर हुआ? ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो सारा आर्टिकल आ गया समझो हमें। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक लेना हमने ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी है? MON, इन ट्रायंगल MON, इन ट्रायंगल MON, ये एंगल R1, ये एंगल R2 और ये एंगल O, इन तीनों का जोड़ है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। सिमिलरली जो चतुर्भुज होती है क्वाड्रिलेटरल, उसके सम्मुख कोण जो होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जो कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट जो होते हैं, उनका जो जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है भाई? PAMON, AMON। ए पॉइंट से हम गए M पर, M से गए O पर, O से गए N पर। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल A प्लस एंगल O, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है, और नीचे एंगल M, ट्रायंगल MON के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 था। तो यहाँ से O एंगल कॉमन है, तो जब 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारे पास R1 प्लस में R2 प्लस में O इज इक्वल टू A प्लस O। तो O से O कैंसिल हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3। ये R इक्वेशन, R का रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। दूसरा, अब आओ यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PMN, इन ट्रायंगल PMN। फिर देखते हैं हम PMN, P से M, M से N। तो यहाँ पे जो डेल एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल डेल जो है वो है एक्सटीरियर एंगल। एंगल डेल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण। और जो बाह्य कोण होता है वो दो आंतरिक कोणों का जोड़ होता है। दैट इज एंगल डेल इज इक्वल टू एंगल PMN, एंगल PMN प्लस में एंगल PNM प्लस एंगल PNM। जो एंगल डेल है वो इस एंगल का P, हाँ, ये जो
एंगल डेल था, ये एक्सटीरियर एंगल था, ये दो इंटीरियर थे, तो पी एन एम एंगल की वैल्यू रख दी हमने। यहाँ से देखो पी एन एम की वैल्यू पहले निकाली हुई है, ये पी एन एम एंगल की वैल्यू होगी। वो पी एन एम की पी एम एन की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी, I1 माइनस R1 प्लस में I2 माइनस R2, I1 I2 प्लस के हैं, माइनस R1 R2 इसमें कॉमन लेके R1 प्लस R2 हो जाएगा, और R1 प्लस R2 इक्वेशन नंबर 3 से A के बराबर हैं, तो यहाँ से डेल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस में A। ये जो इक्वेशन है ये यहाँ से सेट होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्नेल्स लॉ के ऊपर। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो यहाँ पे करेंगे हम साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू सेकेंड बटे फर्स्ट, यानी कि सेकेंड है म्यू वन, म्यू टू ये है फर्स्ट, तो इसको हम म्यू ही मान लेते हैं। हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानना था, ये एयर थी, एयर का 1 मान लिया, तो म्यू बाई 1 ये म्यू बन जाएगा, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। और फोर स्मॉल एंगल जो है, फोर स्मॉल थीटा, स्मॉल एंगल हम साइन I को नियरली इक्वल टू I लिख सकते हैं, और साइन R को नियरली इक्वल टू R लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई I1 की जगह तो साइन I1 की जगह तो I1 हो जाएगा, और R1 की जगह R1 हो जाएगा। साइन I1 की जगह तो I1 कर देंगे, और साइन R1 की जगह R1 कर देंगे। तो इसका मतलब I1 बाई R1 इज इक्वल टू म्यू, I1 बाई R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू। यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू म्यू R1। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6 से। तो इसी तरह सिमिलरली हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू R2। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू म्यू R2। तो ये दोनों एंगल 5 और 6, ये इक्वेशन 6 और 7 को दोबारा 5 में यूज करेंगे हम। 6 और 7 इक्वेशन को दोबारा 5 में अगर यूज करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी यूजिंग 6 and 7 in 5, डेल इज इक्वल टू I1 की जगह करना है हमने म्यू R1, I2 की जगह करना है म्यू R2, और माइनस में था A। यहाँ पे म्यू कॉमन ले लो, R1 प्लस में R2 माइनस में A, और R1 प्लस R2 दोबारा इक्वेशन नंबर 3 से किसके बराबर है? A के बराबर। R1 प्लस R2 अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 किसके बराबर है? A के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू A माइनस में A, और यहाँ से हमने A को कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू A। ये इक्वेशन नंबर 8 होगी। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। वेवलेंथ जिस कलर की कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर कम डेविएट होगा और कम वेवलेंथ वाला कलर ज़्यादा डेविएट होगा। इसीलिए प्रिज्म के अंदर 7 कलर बढ़ते हैं, 7 कलर में डिवाइड करता है प्रिज्म वाइट लाइट को। तो ये डिस्पर्सन का था। अब हम मिनिमम डेविएशन की एक इक्वेशन बनाते हैं, मिनिमम डेविएशन की। तो उसके लिए एक तो हम डेल इस इक्वेशन को लिख लेंगे, एक हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको ध्यान रखेंगे, और एक हमारे पास जो इक्वेशन आई थी I1 वाली जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर ये जो 5 के बाद 6 इक्वेशन आई थी यहाँ पे, उस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे। ये इक्वेशन याद रखनी, ये रही इक्वेशन नंबर 8, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हम ये करते हैं
कि पहले इन इक्वेशन को एक बार अलग से लिख लेते हैं। एक इक्वेशन तो है हमारी R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू ए, और एक इक्वेशन थी कि डेल इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 माइनस में ए। इन इक्वेशंस पे ध्यान देते हैं हम। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में से मिनिमम हो तो उसके लिए कंडीशन निकालनी हमने कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो मिनिमम क्या होता है, 0। तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन डेल टेंड्स टू डेल एम, जब एंगल ऑफ डेविएशन बिल्कुल मिनिमम हो जाए उस कंडीशन में डेल कितना हो जाना चाहिए, डेल एम के बराबर। और इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस में I2 और ये लगभग नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब डेल की वैल्यू किसके बराबर है, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस में I2 माइनस में ए, और ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। ये नियरली इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। अब एंगल ऑफ प्रिज्म को तो हम 0 कर नहीं सकते क्योंकि प्रिज्म लेना है तो उसका कोई ना कोई एंगल होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर I1 प्लस में I2 ये क्या हो जाए, नियरली इक्वल टू 0। लेकिन डायरेक्टली इसको भी 0 नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं रूट I1, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, I1 को लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर, प्लस में I2 को लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर, और ये नियरली इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो I1 था उसका रूट लेके और उसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, I1 बच जाएगा। इतना क्लियर हुआ भाई। हमने एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम करना है, तो मिनिमम वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 होती। तो इसका मतलब डेल जब मिनिमम होगा तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेल की वैल्यू ये थी I1 प्लस I2 माइनस ए, इसका मतलब ये नियरली इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ए जो है वो 0 हो नहीं सकता क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इसका मतलब ये जो है I1 प्लस I2 ये नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये मिनिमम होना चाहिए मतलब। तो इसका मतलब I1 को हम लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के स्क्वायर में अगर तोड़ना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास है रूट I1 का स्क्वायर प्लस में रूट I2 का स्क्वायर, और इसमें हम 2 रूट I1 रूट I2 घटा देंगे और 2 रूट I1 रूट I2 जोड़ देंगे, और ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। मतलब ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म में, हमने इसमें 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया। अब भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज की है। अब ये हो गया हमारे पास I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर माइनस में 2 रूट I1 रूट I2। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 और सारे का स्क्वायर यहाँ तक, यह आ जाएगा रूट I1 माइनस में रूट I2 का स्क्वायर प्लस में 2 रूट I1 I2, 2 रूट I1 I2, और ये नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर ये पार्ट नियरली इक्वल टू 0 है उसमें इसमें 2 टर्म है, देखो एक तो है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, एक है 2 रूट I1 I2। तो ये जो पहली टर्म है इसमें I1 I2 का माइनस है, और 2 क्वांटिटी की माइनस को आसान 0 करना सिंपल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है रूट I1 माइनस रूट I2 ये तो एग्जैक्टली 0 हो सकती है। अगर हमने इस सारी कंडीशन को 0 के बराबर लेके जाना है तो ये 0 हो सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि रूट I1 जो है वो रूट I2 के बराबर हो जाएगा, और जब रूट I1 I2 के बराबर हो जाएगा तो समझो I1 किसके बराबर हो गया, I2 के बराबर। ये कंडीशन आ गई, इसको हमने I मान लिया।
यहाँ तक हुआ क्लियर? हमने क्या करना है कि डेल की वैल्यू को मिनिमम करना है, तो मिनिमम जब हम वैल्यू करेंगे तो हम उसको क्या करते हैं, जीरो के इक्विवेलेंट लेके जाते हैं। तो डेल को जब जीरो के इक्विवेलेंट ले जाएंगे तो डेल की मिनिमम वैल्यू को हमने डेल एम लिख दिया कि भाई डेल की मिनिमम वैल्यू डेल एम होगी और ये नियरली इक्वल टू जीरो होगी। तो डेल वाली जो इक्वेशन है वो नियरली इक्वल टू जीरो होगी। उस कंडीशन में ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जो I1 प्लस I2 है ये मिनिमम होना चाहिए और ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये कंडीशन लगा दी। इस कंडीशन को थोड़ा और चेंज किया, इस कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज किया। अब हमारे पास आ गया रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर प्लस में 2 रूट I1 I2। तो ये जो है ना रूट I1 माइनस रूट I2 ये दो का डिफरेंस है, इसको हम एग्जैक्टली जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो इस तभी मिनिमम कंडीशन आएगी हमारे पास। तो ये पार्ट जीरो हो सकता है और ये पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में I1 इज इक्वल टू I2 आ जाएगा और उसको मान लिया हमने I के बराबर। और जब I1 इज इक्वल टू I2 आ जाता है तो उसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा R के बराबर। तो ये कंडीशन आ गई कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो उस समय I1 I2 बराबर होना चाहिए। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाए तो I1 और I2 दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों की वैल्यू बराबर होगी। उस कंडीशन में डेल की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन है। इस एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर जो I1 है ये I की वैल्यू है, तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 है। इस कंडीशन में ये I था। यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा अलग अलग I के लिए, अलग अलग I और R, I1 और R1, I1 और I2 के लिए ग्राफ बनाएंगे हम। और जब I1 और I2 की वैल्यू बराबर आ जाएगी ना दोनों तरफ से, तो डेल की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो डेल की वैल्यू को मिनिमम करने के लिए I1 और I2 बराबर होने चाहिए, और अगर I1 और I2 बराबर हैं तो R1 इज इक्वल टू R2 है। अब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्लियर हो चुकी है कि एंगल ऑफ डेविएशन तब मिनिमम होगा जब I1 इज इक्वल टू I होगा और R1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर होंगे। तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ इन इक्वेशंस में। जैसे कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A था, तो यहाँ पे हम लगा देंगे R1 की जगह भी R रख देंगे, R2 की जगह भी R रख देंगे, तो हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू A, यानी कि 2R इज इक्वल टू A और R इज इक्वल टू A बाई 2। ये तो R की वैल्यू आ गई। सिमिलरली I वाली इक्वेशन में जाओ, डेल की जगह रखो डेल M, ये तो हो जाएगा डेल M। I1 की जगह भी I करना है, I2 की जगह भी I करना है और माइनस में A, यानी कि ये हुआ डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस में A। इसका मतलब ये हुआ कि 2I इज इक्वल टू डेल M प्लस A, 2I इज इक्वल टू डेल M प्लस में A, 2I इज इक्वल टू डेल M प्लस A। ये कंडीशन क्लियर होगी। और यहाँ से I की वैल्यू आ गई हमारे पास, देयरफॉर I इज इक्वल टू हो गया डेल M प्लस A बाई 2। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस में एंगल ऑफ प्रिज्म और सारे के बटे 2। अब ये I और R की इक्वेशन आ गई। अब स्नेल्स लॉ पे आते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है कि एज साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। साइन I की जगह तो लिखेंगे हम डेल M प्लस में A बाई 2 और R की जगह लिखेंगे हम A बाई 2। तो ये जो फार्मूला बना है इसको कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल M प्लस A बाई 2 और ये हो जाएगा साइन A बाई 2। ये प्रिज्म फार्मूला है। ये एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला था, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। ये जो फार्मूला था ये था डेविएशन का, म्यू माइनस 1 इंटू A।
ये तो जर्नल डेविएशन, ये है मिनिमम डेविएशन की टर्म में, इसी को कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2 इज इक्वल टू म्यू।